ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और आज अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में हम क्लास चैप्टर नंबर 5 को कर रहे थे और चैप्टर नंबर 5 में अभी तक हम 26 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अभी जो हमारा चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन वो 27 क्वेश्चन चलेगा। और आपको पीछे कोई भी क्वेश्चन देखना हो तो यू कैन गो टू माई प्ले लिस्ट। मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई हुई जहाँ पे क्लास 12 का कंटिन्यूटी का चैप्टर है, सिर्फ कंटिन्यूटी वाला। डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो मैं उसका अलग से वो बनाऊंगा प्ले लिस्ट, उसमें उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यू कैन गो फॉर द प्ले लिस्ट। अब यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू बनानी है सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इंडिकेटेड पॉइंट। एक इंडिकेटेड पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो आपका फंक्शन है वो अगर वो कंटिन्यूअस हो तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब वो कहाँ पे है? एट एक्स इजिकल टू 2। कहाँ पे? एक्स इजिकल टू 2 पे। तो हमने क्या माना कि अगर ये कंटिन्यूस है तो इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे निकालते हैं एफ एक्स निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स क्या होगा आपका, यानी कि के इंटू 2 के स्क्वायर, यानी कि आ गया 2 के स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, अब अगर एट एक्स इजिकल टू 2 है आपका, तो इसमें आपकी एल एच एल, आर एच एल और आपका एफ एक्स तीनों बराबर आने चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पे एल एच एल को निकालें तो एल एच एल हमारी कितनी जाएगी? वो हो जाएगी के इंटू, लिख के दिखाते हैं यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 2 और क्या जाएगा आपका एफ एक्स। आर एच एल क्या है आपकी? लिमिट एक्स टेंस टू 2 और क्या है वो आपकी एफ एक्स, और ये आपका एफ एक्स आ गया। ये वाली जो वैल्यू एफ एक्स के प्लेस पर क्या रख दोगे? यहाँ पे के स्क्वायर रख दोगे, तो के इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया आपकी एफ एक्स आ गई, यानी कि 3 आ गई। और यहाँ पे क्या है आपकी के एक्स स्क्वायर, के एक्स मतलब के 2 का स्क्वायर। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है तीनों टर्म बराबर होने चाहिए, बराबर हैं, ऑब्वियसली दे रखा है आपको। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? ये 4 हो गया, तो 4 यानी 3/4। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, इसलिए इसमें हमने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं। हमने इसमें बोला कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है? इसकी लोअर अपर दोनों लिमिट बराबर होंगी और इसका फंक्शन भी बराबर होगा। तो हमने बस वही कर दिया, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 28। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू निकालनी है सो दैट द फंक्शन एफ, जो आपका फंक्शन है ये वाला, कंटिन्यूअस है कहाँ पे? इंडिकेटेड पॉइंट, इस पॉइंट पे, यानी कि एक्स इजिकल टू पाई पे वो कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है आपका? इसके लिए आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर ये जो आपका एक्स इजिकल टू पाई पे कंटिन्यूअस होगा तो आपकी जो एफ एक्स होगा वो कितना हो जाएगा? के एक्स प्लस 1, और जहां पे एक्स की वैल्यू क्या आपकी पाई है, तो के पाई प्लस 1। अब ये जो होगा आपका एफ एक्स, इसकी एल एच एल और आर एच एल के बराबर होगा। ऑब्वियसली अगर इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा तो एफ एक्स कितना आपका? के पाई प्लस 1। एल एच एल कितना हो जाएगा आपका? लिमिट है आपकी एक्स टेंस टू पाई और कितना आ जाएगा? एफ एक्स, और यहाँ पे क्या दोगे? लिमिट एक्स टेंस टू पाई और क्या आएगा आपका? एफ एक्स, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? तो सेम ही रहेगी, ये आपकी आ जाएगी के पाई प्लस 1 और इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका? कॉस एक्स कॉस पाई, दैट मीन्स, ठीक है, यानी कि के प्लस 1 आ गया, के पाई प्लस 1। तो जो सेमी टर्म आ गया यहाँ पे, तो इसमें हम क्या लिख देंगे? के पाई, यानी कि के पाई प्लस 1 इजिकल टू माइनस का 1, उधर जाकर उनका माइनस का 2, तो पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 2/पाई। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे, तो इसलिए हमने इसमें ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं किया। सिर्फ आपको पता है कि आपको वैल्यू पुट करनी है, यू विल गेट योर आंसर। बहुत इजी था। चलिए बच्चों, तो टाइम बहुत बच गया हमारे पास, तो इसमें क्वेश्चन हम और भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इसी में कर लेते हैं। चलिए बच्चे, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है यहाँ पे भी। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस। जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, इंडिकेटिव पॉइंट यानी एक्स इजिकल टू 5 पे आपका ये वाला जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है आपका? फिर वो वाली बात क्या, आपका एफ एक्स जो होगा आपका एल एच एल और आर एच एल के बराबर होना चाहिए। आपका एफ एक्स की जो वैल्यू जाएगी वो कितनी जाएगी? अगर आपने एफ की वैल्यू 5 रखी, एक्स इजिकल टू 5 दे रखा आपको, कंटिन्यूअस होगा तो कितना हो गया आपका? 5 के प्लस 1 इजिकल टू लिमिट
x टेंस टू 5 और क्या हो गया आपका एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू 5 क्या आएगा आपका एफ एक्स। यानी ये वाला कितना आ गया आपका 5k प्लस 1 इजिकल टू 3 और इंटू 5 माइनस 5 यानी कि कितना आ गया आपका 5k प्लस 1 तो यानी कि 5k प्लस 1 इजिकल कितना आएगा 15 माइनस 5 तो आपका 10 आ गया। तो 5k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9 और k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9/5। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाया इसमें। सिंपल सिर्फ आपको RHL LHL बराबर देनी करनी है, ये कंडीशन होती है अगर कोई भी आपका फंक्शन कंटिन्यूस होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आपकी RHL LHL और उसका फंक्शन हमेशा बराबर आता है। तो बराबर आ गया उस सभी k की वैल्यू कितनी आ गई 9/5 आ गई। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 29 था तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। चलिए ओके बच्चों, देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 30 हमारा ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया। फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है सच दैट कि आपका जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 5 अगर आपकी एक्स वैल्यू जो छोटी है बराबर है 2 के, एक्स प्लस बी अगर आपकी वैल्यू जो 2 और 10 के बीच में है और आपकी वैल्यू 21 है अगर वो 10 से छोटी है तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप इसको ध्यान से देखो, आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किया आप इसको देखो बता सकते हो। तो जो फंक्शन होगा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2 और 10 यानी कि वो एक्स 2 और 10 पे वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब अगर हम एक्स की पे हमें पता चल गया 2 और 10 पे कंटिन्यूअस है तो हम इन दोनों का यूज करके हम इनमें ए और बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं आप वो देखो। आप एट एक्स इज इक्वल टू 2 दो पार्ट हम करते हैं फटाफट से हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम एक्स इक्वल 2 पे करें तो 2 की वैल्यू बराबर है इससे छोटी है या फिर 2 की वैल्यू जो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है यानी कि आपका एफ एक्स और आपका लिमिट एक्स टेंस टू 2 और आपका क्या है एफ एक्स और आपका लिमिट यहाँ पे आप लगा दो नेगेटिव और यहाँ पे आप लगा दो लिमिट एक्स टेंस टू 2 या पॉजिटिव एफ एक्स यानी कि तीनों बराबर होने चाहिए। अब ये बराबर होंगे अगर आप एफ एक्स को देखो तो आपका कितना है वो 5 है और इसको देखो आप यहाँ पे एक्स प्लस बी को तो आपका क्या रखनी है यहाँ पे 2 रखनी है तो 2a प्लस बी हो गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका एफ एक्स लिमिट कितनी आ जाएगी आपकी ये वाली आ गई आपकी यहाँ पे देखो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे इस वाले पार्ट में एफ एक्स की वैल्यू जो आ गई आपकी 5 आ जाएगी और आपकी RHL जो आ जाएगी RHL क्या आ जाएगी आपकी 2a प्लस बी आ गया यानी कि 2a प्लस बी इक्वल टू 5 आ गई। इक्वेशन 1 आ गई। अब ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं एट एक्स इक्वल टू 10। अब 10 की वैल्यू बड़ी है बराबर है 10 के लिए आ गई यानी कि लोअर लिमिट आपकी ये वाली आ गई अपर लिमिट आपकी ये वाली आ गई। ठीक है, इसके लिए आपका क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू लिमिट लिख दो हाँ लिमिट एक्स टेंस टू 10 या नेगेटिव लगा दो एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 10 या पॉजिटिव एफ एक्स लगा दो। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अपनी एफ एक्स की वैल्यू को देखो तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 2a प्लस बी तो कितनी आ गई 2a प्लस बी यानी कि एक्चुअल में यहाँ पे 2a नहीं है ये कितना 10 है यहाँ पे कितना है ये 10 एक्स की वैल्यू कितनी 10 है तो कितनी आ गई आपकी 10x प्लस बी इक्वल टू 10x प्लस बी इक्वल कितना आएगा 21 यानी कि देखो 2a प्लस बी क्या 5 है और 10a प्लस बी क्या 21 है। तो दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आप सॉल्व कर लो, दोनों को माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो आपका क्या बन जाएगा 10 में से 2 चला गया तो आपका बन जाएगा यहीं पे आपने अगर लिख दिया 2a प्लस बी इक्वल टू 5 ये लिख दिया, दोनों माइनस कर दो ये कट हो गया यहाँ पे 80 आ गया 80 कितना आ गया यहाँ पे आपका 16 रह गया ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। ठीक है बच्चों, अब ए की वैल्यू 2 आ गई तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 21 माइनस 20 यानी कि 1। ए की वैल्यू आपकी बी आ गई और ए की वैल्यू आपकी 2 आ गई बी की वैल्यू आ गई 1। कितना इजी क्वेश्चन था और कितना हमने सॉफ्टली कितना आराम से इसको कर लिया। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो फिलहाल इतना हमने 4 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिया, आपने ध्यान से देखा हो तो हमने कर लिया 27, 28, 29 और 30 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। इससे पीछे वाले क्वेश्चन आपको पहले वाली वीडियो में दे रखे हैं, यू कैन फॉलो दीज वीडियोस। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और जैसे हम खुद करते हैं क्वेश्चन को कि भाई आपको शॉर्ट तरीके से करने होते हैं जल्दी करने होते हैं आई डिड इन द सेम वे।
ताकि आपको समझ भी आ जाए और आप उनको आसानी से कर भी सको। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Enjoy your day. Bye bye for now.